पूजा किया करते थे। एक दिन अचानक से आकाशवाणी हुई और एक सुंदर सी स्वर्ण की थाली नीचे उतर करके आई। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया आकाशवाणी के माध्यम से कि जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसके हाथ में ये थाली जाएगी और सोने की ही रह जाएगी, और जो अभक्त होगा तो उसके हाथ में जाते ही थाली कभी तांबे की बन जाएगी, कभी लोहे की बन जाएगी, महाराज सोने की नहीं रह जाएगी। अब सबको बड़ा अभिमान था, इसीलिए कहते ना कि भाव की प्रधानता, और भाव से भजोगे तो भगवान भाव से बेड़ा पार लगा देंगे। कहते हैं ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान आ गया कि हम मंदिर की सुरक्षा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो मतलब थाली हमें ही सोने की मिलेगी। कहते हैं ब्राह्मण देवता सबसे पहले गए, अहंकार लेकर के नहीं जाना है। बोले संसार में अहंकार भी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अगर भगवान के प्रति हो तो अच्छी चीज है। कहते हैं ना कि सुतीक्षण जी ने कहा है ना मानस में कि अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अर्थात संसार में यदि अभिमान हो तो कैसा हो? बोले सुतीक्षण जी जैसा हो। बोले संसार में यदि भगवान अहंकार भी आए तो कैसा आए? बोले मैं सेवक हूँ भगवान का, और भगवान क्या है? मेरे स्वामी है। अगर ये अहंकार है ना, बोले बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ अहंकार क्या लेकर के गए? बोले हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है महाराज। इसलिए जब सोने की थाली छूने के लिए एक के बाद एक ब्राह्मण पहुंचे और कहते हैं थाल छू रहे हैं, थाल कभी चांद कभी पीतल की हो जाती है, कभी लोहे की हो जाती, कभी तांबे की हो जाती। अब मन से सारा अहंकार खत्म, ग्लानि बस आकर के बेचारे बैठ गए। राजा जी को सूचना मिली नगर के, तो नगर के सेठ हैं, नगर के राजा हैं। राजा ने सोचा कि मैंने मंदिर बनवाया, शिवालय बनवाया है, तो मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। सारी व्यवस्था तो मैंने ही करवाई है मंदिर में, इसलिए मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा महाराज। कहते हैं राजा जी भी पालकी में सवार होकर के आए। थाल को जैसे ही अहंकार वश छुआ तो थाल तांबे की हो गई महाराज। अब राजा को भी बड़ा शर्म आया, बड़ी लज्जा आई कि बताओ हम भी भक्त नहीं है, फिर भक्त कौन है? बोले पूरे नगर पूरे राज्य के लोगों ने उस थाल को स्पर्श किया, लेकिन कोई भी उस थाल को प्राप्त नहीं कर पाया, वो सोने की नहीं बनी। कहते हैं एक किसान बेचारा दिन रात मजदूरी करता, मेहनत करता, लेकिन मेहनत करते करते भी भगवान का भजन किया करता था। जब वो किसान महीने में एक बार मंदिर आता था, जब समय मिलता तब मंदिर आकर के भगवान के दर्शन कर लेता। आज चतुर्मास का वही दिन था, सोमवार का, तो कहते हैं उसी दिन ये घटना घटी थी। तो कहा जाता है वो किसान जब आया, किसान ने भी ये बात सुनी थी, बेचारा अज्ञानी था, बोध था, उसने भी ये बात सुनी थी कि एक थाल आई है और ये निर्णय भगवान ने लेने को लोगों को कहा है कि जो भक्त होगा उसके हाथ में थाल जाते ही सोने की बन जाएगी। कहते हैं किसान भी आया, भगवान के दर्शन किया और दर्शन करके जाने लगा। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आए हो तो तुम भी छू करके देख लो, कहीं सोने की बन जाए, तुम ही वो भक्त हो सौभाग्यशाली जिसे भगवान अपनाना चाह रहे हो। उसने कहा महाराज जब बड़े बड़े भक्त आए, किसी के हाथ में जा करके थाली सोने की नहीं हुई, तो मुझ अज्ञानी, मुझ मूर्ख के जो कभी मंदिर आता जाता भी नहीं, निरंतर कामों में व्यस्त रहता है, कैसे हो जाएगी? इसलिए जाने दो। बोले कोई बात नहीं, सबसे नहीं हुई तो आपसे भी नहीं होगी, तो आप भी चले जाना, लेकिन अगर गंगा आई है तो डुबकी लगा लीजिए। बहती गंगा अगर नगर में आई है तो जो होशियार होगा वो डुबकी लगा ले, और नहीं लगा पाया तो समझो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं महाराज। इसलिए लगा लीजिए, आई है थाल तो छू करके देख लो, नहीं हुई तो नहीं हुई महाराज भाग्य में। कहते हैं किसान ने जब भगवान को प्रणाम करके और उस थाल को छुआ तो थाल उसके हाथ में जाते ही सोने की बन गई और मोतियों से भर गई महाराज। भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि भले तुम रोज मंदिर आओ ना आओ, लेकिन मन को मंदिर बना लोगे तो हर चीज अच्छा होगा, हर काम तुम्हारा सही होगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान के मंदिर रोज रोज जाया करिए। एक दिन जाने से सोचो, जब सोने की थाल मिल सकती है तो रोज रोज जाने से पूरा जीवन ही सोने की तरह चमकदार नहीं हो सकता।